सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जय कृष्ण संप्रदाय के अंदर एवं हिंदू समाज में बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक ये त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों के पास जाकर अपने प्रेम को उजागर करती है और भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के पास जाकर अपने प्रेम को उजागर करते हैं। ये प्रेम का अन्य संबंध देने वाला रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये भाई बहन का प्रेम जब रिश्ते के तौर पर परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो ये और न्यारा हो जाता है। हमारे जय कृष्ण संप्रदाय में एलाइसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को तिलक करती है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के साथ भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भाई दूज को भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम जय कृष्ण संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, हमें भाऊ बीज का त्योहार कैसे मनाना चाहिए, इस दिन हमने कैसी विधि का पालन करना है और इस दिन का हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में क्या महत्व है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास जालना नामक स्थान पर है। तो उस समय महादायसा आचार्य श्री नागदेव जी रिद्धपुर प्रस्थान करने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने भक्तों को छोड़ने के लिए, अपने भक्तों को द्वार तक छोड़ने के लिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जाते हैं। बहुत सदाचार का सूचक परमात्मा ने यहां पर दिया कि जब कोई मेहमान हमारे घर से विदा लेता है तो उसे छोड़ने के लिए द्वार तक अवश्य जाना चाहिए। तो परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी महादायसा और आचार्य श्री नागदेव जी को छोड़ने के लिए जाते हैं और साथ में ही बाईसा माता जी को आदेश देती हैं कि ये भाई तुम भी अब दूसरे गांव में चलने की तैयारी करो, हम जालना को छोड़कर अगले गांव में हम प्रस्थान करेंगे, ग्रामांतर करेंगे, तुम उसकी तैयारी करो। जब भक्तों को पता चला कि भगवान जी जालना का परित्याग करके अगले गांव जाना चाहते हैं तो सभी भक्तों ने भगवान जी को प्रेम से रोकने का प्रयास किया कि हे महाराज, अभी आप रुकिए, आप कहीं मत जाइए। लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की प्रवृत्ति हो चुकी थी कि हमने अगले गांव जाना है, इस गांव को छोड़कर हम अगले गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति परमात्मा ने बना दी। अब भक्तों ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरीके से परमात्मा को रोका जाए। तो महादायसा एलाइसा को निवेदन करती है कि ये एलाइसा, तू यदि चाहे तो तू परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को रोक सकती है, क्योंकि एलाइसा बहुत छोटी है और परमात्मा बच्चों से प्रेम करते हैं और तुम जाकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से कहना कि हे प्रभु, मैं भाऊ बीज का जो त्योहार है, भैया दूज का जो त्योहार है, वो आपके साथ मनाना चाहती हूँ, इसीलिए हे प्रभु आप दूसरे गांव मत जाइए, आप यहीं पर रुकिए। महादायसा एलाइसा को ऐसा कहती है
और एलाइसा जो छोटी है वो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाती है और जाकर आग्रह करती है, हट करती है कि हे प्रभु, मैं भैया दूज का त्योहार आपके साथ मनाना चाहती हूँ, आप दूसरे गांव मत जाइए। और जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने देखा कि एक छोटी सी बालिका, एक छोटा सा बच्चा आज हट कर रहा है, तो मैं क्यों ना इसकी बात को मानूं, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एलाइसा की बात को मान जाते। बड़ों बड़ों की बातों को भगवान जी ने नहीं माना, लेकिन उस एलाइसा की बात परमात्मा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े होते हैं, जैसे भी हो, कैसे भी हो, उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उनके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य आ जाता है। लेकिन बालक के मन में कभी स्वार्थ नहीं आता, बालक निस्वार्थी होता है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एलाइसा की बात को मान जाते हैं और भगवान जी एलाइसा को कहते हैं कि हम भैया दूज का त्योहार मनाने के लिए तेरे पास तो रुकेंगे, लेकिन तू कैसे करेगी, तेरे पास कुछ है? तो एलाइसा कहती है कि हे प्रभु, मेरे पास 4 दाम हैं, उन दामों से मैं आपका भजन पूजन कर सकती। और एलाइसा कहती है कि हे प्रभु, इन 4 दामों से मैं लड्डू बनाऊंगी, आपको लड्डू का भोग लगाऊंगी, ऐसा एलाइसा कहती है। तो भगवान जी उसकी विनती को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा होने के पश्चात महादायिसा और आचार्य श्री नागदेव जी ऋतुपुर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एलाइसा को भाव बीज की विधि का निरूपण करती है और ये विधि एलाइसा ने की और हमें भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले जो लड्डू तुमने बनाने हैं, उसके लिए गेहूं है, उसको स्वयं तुमने चक्की में पीसना है। बाजार से पीसा हुआ आटा जो है वो नहीं लेकर आना। अपने आप अपने हाथ से गेहूं को पीसो। उसके पश्चात जो मैदा है, उस मैदे को भी, या जो सूजी है, उसको भी अपने आप ही तुमने, जो उसे भुना जाता है कढ़ाई के अंदर, वो भुनना भी तुम ही है, क्योंकि भुनने में भी बहुत कष्ट लगता है। और उसके पश्चात तुमने सेवियां बनानी है और उन सेवियों को भी अपने हाथों से बटना है, अपने हाथों से वो सेवियां तैयार करनी है और उन सेवियों को अपने हाथ से ही तुमने तलना है। अर्थात ये सारा का सारा काम तुमने अपने हाथ से ही करना है और ऐसे अपने हाथ से ही तुमने लड्डू भी बांधने हैं, लड्डू भी बनाने हैं। ज्यादा हो सके तो तुम किसी से पूछ सकती हो, किसी को दिखा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने हाथ से ही सारा काम करना है। तो ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने विधि का निरूपण एलाइसा को किया और उस एलाइसा ने, छोटी एलाइसा ने सारा का सारा काम अपने हाथों से किया हुआ। जो सेवियां थी वो अपने हाथों से बटी, सेवियों को अपने हाथों से तला, लड्डू का जो सामग्री का जो पदार्थ था, जो गरम गरम लड्डू बटे जाते हैं, गोल किए जाते हैं, वो लड्डू भी उसने अपने हाथों से ही तैयार किए। शायद आपको पता होगा कि जब लड्डू को गोल गोल किया जाता है, उस समय लड्डू का पदार्थ, जो सामग्री है, वो बहुत गर्म रहती है और उसे गरम गरम ही अपने हाथों में उसे आकार देना पड़ता है। तो छोटी सी एलाइसा और छोटे से उसके हाथ, उससे उसने लड्डू भी बनाने हैं, सेवियां भी बनानी है, सेवियों को तलना भी है, सूजी और मैदे को उसने भूनना भी है। ये सारा का सारा काम उस एलाइसा ने करना है और उसने किया भी। लड्डू तैयार हो चुके हैं, सेवियां तैयार हो चुकी हैं। अब उस एलाइसा ने क्या किया, एक टोकरी के अंदर लड्डुओं को डाला, ऊपर से कपड़ा रखा और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को दर्शन करने के लिए, उनको भेंट करने के लिए वो पदार्थ ले आया। जब भगवान जी के पास पहुंची, भगवान जी के साथ बाईसा जी विराजमान है। जैसे ही उन्होंने टोकरी सामने रखी, उस एलाइसा ने
तो बाईसा ने देखा कि इस बच्ची के हाथ जल चुके हैं, लाल हो चुके हैं, कहीं पर तेल, गरम गरम तेल की छींटें पड़ी होगी, कहीं पर गरम गरम लड्डू की सामग्री रही होगी। कैसा कष्ट उस एलाइसा को हुआ हो। तो बाईसा जी कहती हैं कि हे प्रभु, इस नन्ही बच्ची के हाथों को देखिए कैसे लाल हो चुके हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने दयालु भाव से कहते हैं कि हे एलाइसा, अपने हाथ आगे। एलाइसा अपने हाथ आगे करती है और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने मुख में जिस पान को चबा रहे हैं उसकी पीक एलाइसा के हाथों में डालते हैं और कहते हैं कि अपने हाथों को ऐसे मसल। जैसे ही एलाइसा अपने हाथों को मसलती है, उसे मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने ऐसी कौन सी औषध अपने हाथ पर लगाई जो मुझे शीतलता प्राप्त हो रही है। उसकी सारी की सारी हाथों की जो जलन है वो समाप्त हो जाती है और उसके हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने बहुत प्रेम भाव से एलाइसा के द्वारा बनाए हुए लड्डुओं का, तो हमें भी आज के दिन, भाव बीज के दिन, अपने हाथ से परमात्मा के लिए लड्डू बनाने चाहिए, परमात्मा के लिए सेवियां बनानी चाहिए। बाजार में गए, पैसे दिए, वस्तु खरीदी, हमने आकर भोग लगा दिया, उसमें परमात्मा को उतनी प्रसन्नता नहीं रहेगी जितनी प्रसन्नता परमात्मा को रहेगी जब हम अपने शरीर से परमात्मा के लिए कुछ बनाएंगे। इसीलिए आज के दिन सभी भक्त अपने हाथों से सेवियां बनाएं, अपने हाथों से लड्डू बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं और भगवान जी को तिलक करें। मंदिर में जाएं, मंदिर में भी जाकर भगवान जी को तिलक करें, भगवान जी को भोग लगाएं और वहां पर जो संत हैं उनको भी तिलक लगाकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हमें करना चाहिए। ऐसा परम पवित्र पुनीत आज का दिन है जिसे हम बहन भाई के प्रेम का प्रतीक भी कह सकते हैं और जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक भी मान सकते हैं। तो जब हम असन्निधान में परमात्मा के समक्ष ऐसी विधियों का आचरण करेंगे तो कभी ना कभी वो भी समय आएगा जब एलाइसा के स्थान पर हम रहे होंगे और परमात्मा का साक्षात अवतार हमारे समक्ष होगा और हम भाव बीज के त्योहार को, भैया दूज के त्योहार को हम परमात्मा के साथ मनाएंगे। वो दिन भी आएगा, लेकिन इसके लिए क्या है, आज से ही हमें तैयारी करनी आरंभ करनी पड़ेगी। तो सभी भक्तों को भाई दूज की, भाव बीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हमें अपना ज्ञान, प्रेम, सन्निधान, दर्शन, स्पर्शन, संभाषण हमें प्रदान करे और हमें अपना परमानंद प्रदान करे और हम अपने धर्म पर दृढ़ता से आरूढ़ रहे, ऐसी सदिच्छा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में सादर करता हूँ। परमात्मा स्वीकार करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को आज के परम पवित्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।